एक बालक कह रहा है फ़ॉन्ट से ज़्यादा अच्छी आपकी हैंडराइटिंग है। थैंक्स, थैंक्स। तो आप ज़रा मुझे एडजेक्टिव की डेफिनेशन बताएँगे? लगभग बच्चों ने आंसर बताया है एंड इट इज़ गुड। बढ़िया। एडजेक्टिव की डेफिनेशन अगर हम तैयार करें, चलो इसी से ही लिखने का काम करते हैं। एडजेक्टिव की अगर हम डेफिनेशन तैयार करें, तो एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव की अगर हम डेफिनेशन तैयार करें, तो एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द हुआ जो क्वालिफाई करने का काम करता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन को। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द हुआ, इसे हिंदी में आप लोग विशेषण कहते हैं। हिंदी में आप इसे विशेषण कहते हैं। और वास्तविक रूप से इन्हें हम कहते हैं एक ऐसा शब्द जो क्वालिफाई करने का काम करता है किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन को। अरविंद, कुछ मेहनत करना चाहोगे या नहीं? है बेटा अरविंद, कुछ खुद से मेहनत करना चाहोगे या नहीं? है बेटा, थोड़ी सी मेहनत करने की आदत डालो बेटा। ठीक है, लाचार मत बनो। ठीक है, लाचार मत बनो, थोड़ी सी मेहनत करो। आप अपने आप से मेहनत करो, क्वेश्चन सोल्व करके देखो, तुम्हारा दिमाग चलेगा, तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा। टीचर की प्रैक्टिस मत कराओ। ठीक है बेटा, मेहनत करके देखो। जब 2-3 बार क्वेश्चंस करके देखोगे तो दिमाग खुलेगा और यही चीज आपके पेपर में काम आएगी। ठीक है जी। चलिए बेटा, हमारे सामने डेफिनेशन है। निशु नाम का एक बालक है, कहता है सर हिंदी ग्रामर के ऑल टॉपिक इंग्लिश ग्रामर में होते हैं क्या? वाह बेटे वाह, मौज कर दी, मौज कर दी। आप किसी भी ग्रामर को पढ़ोगे, सभी ग्रामर के अंदर यही टॉपिक होते हैं। आप जर्मन पढ़ो, फ्रेंच पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, हर किसी से पढ़ो, हर किसी के अंदर आप लोगों को नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो सबकी सभी ग्रामर तो बनी तो इन्हीं शब्दों से है। चलिए एक बार मेरे साथ मिलकर दोस्तों पढ़कर देखिए डेफिनेशन क्या लिखी हमने। प्रोनाउन एक ऐसा, एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द हुआ जो क्वालिफाई करता है किसी भी नाउन को या फिर प्रोनाउन को। ठीक है, ठीक है भाई। किसी भी लिखे हुए नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। ठीक है, चलिए जी। थैंक यू स्वाति जी। शुरू करें भाई? फाइन। अब आइए एक काम करते हैं, सारी बातों को छोड़ छाड़ कर मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखता हूं। ठीक है, मैं सारी बातों को छोड़ो यार, एक काम करता हूं, मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं। पहले इन सभी के सभी सेंटेंसेस को बड़े ध्यान से देखेंगे और इन सेंटेंसेस में आपको जहां जो भी शब्द पहचान में आए लपेट डालो। ठीक है, मैंने आपके सामने कुछ वाक्य लिखे हैं, एक बार इनको ध्यान से देखें और जो चीज आपको पहचान में आए उन्हें जरा पहचानने की कोशिश कीजिएगा।
जस्ट प्लीज। मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, आपको इन लिखे हुए सेंटेंसेस में जहां पर एडजेक्टिव देखने को मिले, ठीक है, आपके सामने दोस्तों ये लिखे हुए जो सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस में आपको जहां पर जो भी बनाओ बनाओ फटाफट से। बहुत बहुत बढ़िया भाई। बेटा सेंटेंस नंबर भी लिखो। पंकज, घोष, जो भी लिख रहे हैं, आप सीधे के सीधे शब्दों को मत लिखो, सेंटेंस का नंबर भी लिखो। इससे पता चलेगा कि आपका ध्यान पूरी तरीके से सेंटेंसेस को ही समझने पे है। उल्टा सीधा लिख रहे हो आप, रैंडम आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं है। शाई का मतलब होता है शर्मिला। बढ़िया जी। चलिए कर ली मेहनत, डिस्कस करें। डिस्कशन शुरू करें। बढ़िया जी, चलिए तो आ जाओ, अब थोड़ी सी मेहनत कराते हैं आपकी। देखो जी, आपने इन सभी के सभी सेंटेंसेस को पढ़ा, हम्म, और सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद आप अपने अपना दिमाग लगा लिया है, ठीक है, आपने अपना दिमाग लगा लिया है। आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं, एक दो बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं
कि सर प्रोनाउन के सारे क्वेश्चंस नहीं हुए थे, तो क्या आप ये चाहते हैं कि सारे क्वेश्चंस मैं ही करके दिखाऊं? एक मिनट रुको बच्चों, प्लीज होल्ड अ सेकंड, एक मिनट रुको प्लीज। अरे सबर करो, रुको जरा, रुको जरा। आपकी क्लास में कुछ महानुभाव हैं जो ये कहते हैं कि सर प्रोनाउन के सारे क्वेश्चन नहीं हुए थे, तो आप क्या चाहते हैं, सारे क्वेश्चंस मैं कराऊं? आप कहोगे तो सारे क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है जवाब मिल ही गया है, जो एक दो है उछल कूद करने वाले प्राणी उनको समझ में आ ही गया होगा, आंसर मिल ही गया होगा। तो कुछ क्वेश्चंस की खुद भी प्रैक्टिस कर लिया करो भाई, ठीक है? ऐसे नकारा मत बनो कि टीचर ही सारी की सारी कहानी पढ़ाए समझाए, उसके बाद टीचर ही हर एक क्वेश्चन करके दिखाए और तुम टीचर की बारात में चुपचाप चले जाओ और खाना खा के अपने घर आ जाओ। खुद करने की कोशिश कर मेरे भाई, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस खुद बनाने की कोशिश करो, खुद जब मेहनत करोगे तो दिमाग चलेगा। भगवान ने दिमाग इसलिए नहीं दिया कि कमेंट करते रहो, भगवान ने दिमाग इसलिए दिया है कि क्वेश्चन सामने हो तो सॉल्व करके देखें, ठीक है? आपने पूरी की पूरी क्लास की सारी थियरी समझ ली, पढ़ ली, तो क्वेश्चंस बनाकर देखो, जब बना के देखोगे तभी तो सीखने को कुछ मिलेगा। खैर, चलिए पढ़ाई पर काम करते हैं, ठीक है? फाइन। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने से पहले, आप जब भी किसी लिखे हुए सेंटेंस में, जब आप किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में, एक मिनट रुको भाई, ठीक है भाई? अब चीजों को समझते हैं, ठीक है? लेडीज एंड जेंटलमैन, आप जब किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव को ध्यान से देखेंगे, तो किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव कायदे से दो फंक्शंस परफॉर्म करता है। किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव्स की हम बात करें, तो किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव्स के वास्तविक रूप से दो फंक्शंस होते हैं, ठीक है? और वो दो फंक्शंस कौन कौन से हैं भाई? ठीक है, दो फंक्शंस कौन कौन से हैं भाई? आओ पहले समझने का काम करते हैं। किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर अगर आप एडजेक्टिव को देखें दोस्तों, तो एडजेक्टिव दो तरीके से यूज होता है, ठीक है? कौन से हैं वो दो तरीके? ठीक है, कौन से हैं वो दो तरीके? इन दोनों के दोनों तरीके बड़े ध्यान से देखो, समझो। सबसे पहला एक तरीका है, यानी कि किसी भी सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव का यूज होना, सबसे पहला जो तरीका है उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव फंक्शन। उसे हम कहते हैं क्या चीज? एट्रीब्यूटिव फंक्शन। अब एट्रीब्यूटिव फंक्शन की अगर हम बात करें, तो एट्रीब्यूटिव फंक्शन का मतलब ये हुआ कि कोई भी एडजेक्टिव जब यूज किया जाता है तो उसके ठीक बाद हमें नाउन लिखा हुआ जरूर चाहिए। बात को ध्यान से समझना। एट्रीब्यूटिव फंक्शन का मतलब हुआ किसी भी एडजेक्टिव को हम हमेशा नाउन से ठीक पहले यूज करते हैं। मैं इस बात को सरल बना देता हूं, ध्यान से देखिएगा। जब हम किसी भी एडजेक्टिव का यूज करते हैं, तो एडजेक्टिव यूज तब हो जब इसके साथ एक नाउन लिखा हुआ नजर आए, ठीक है? अच्छा, नाउन से मुझे याद आया, नाउन की डेफिनेशन हमने पढ़ी नेमिंग वर्ड कहकर, आया ना? नाउन की डेफिनेशन हमने पढ़ी नेमिंग वर्ड कहकर, पहली बात ये है ना? फिर नाउन को हमने कैटेगराइज किया, दो हिस्सों में बांटा, एक काउंटेबल कहा और एक अनकाउंटेबल कहा। कुछ याद आया भाई?
एक हमने काउंटेबल कहा, एक हमने अनकाउंटेबल कहा। तो आपके हिसाब से काउंटेबल किसे कहते हैं और अनकाउंटेबल किसे कहते हैं, जरा याद कराओ। आपके हिसाब से काउंटेबल और अनकाउंटेबल किसे कहते हैं, बताओ जरा। मैंने आपसे पूछा आपके हिसाब से काउंटेबल किसे कहते हैं, अनकाउंटेबल किसे कहते हैं। तो काउंटेबल हम उसे कहते हैं जिसको सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है, पहली बात। और अनकाउंटेबल किसे कहते हैं, जो बेचारा रहता ही सिंगुलर है ना। अब इस हिसाब से दोस्तों, अगर इस हिसाब से मैं इसी बातचीत को थोड़ा आसान बना दूं कि भाई इस लिखे हुए नाउन को कैटेगराइज करें तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकता है, भाई हाँ ना। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन से ठीक पहले अगर हम एडजेक्टिव यूज करते हैं तो ये एट्रीब्यूटिव फंक्शन कहलाता है, हाँ ना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने की वजह से ही हम इस एडजेक्टिव से पहले ए या एन का यूज करते हैं, पहली बात समझ में आई, ठीक है। अब दूसरी बात हमें समझनी है कि अगर यही लिखा हुआ नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाए तो इसी से पहले आया एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव फंक्शन कहलाता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन होने की वजह से हम ए या एन का यूज करेंगे ही नहीं। अरे जब संख्या ही एक से ज्यादा हो गई तो ए एन का यूज करने की कोई सेंस ही नहीं बचती, ठीक है भाई। अब आता है तीसरी टाइप का नाउन जिसे हम कहते हैं दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन। आप जब अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो इसी से ठीक पहले हम एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो अनकाउंटेबल के अंदर गिनना संभव ही नहीं, इसीलिए इससे पहले भी हम लोग किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। पहली बात समझ में आई, पहली बात समझ में आई। तो डिपेंड करता है नाउन किस तरह का है, उसी के आधार पर हम लोगों को आर्टिकल यूज करने की इजाजत है। अब हम अगर इसी के आधार पर इन लिखे हुए सेंटेंसेस पर गौर फरमाएं तो मजा आएगा। पहले सेंटेंस की बात करते हैं, लिखा है रितेश इज व्हाट, आपने जवाब दिया स्टूडेंट, यानी कि ये अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना भाई। इसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट, तो आपने कहा गुड, यानी कि ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ। अरे हाँ ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने की वजह से ए का यूज बिल्कुल सही है। अरे हाँ ना, पंकज बेटा उतना पढ़ो जितना समझाया जा रहा है, जरूर से ज्यादा समझदार मत बनो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बार बार ये नहीं कहूंगा मैं, बार बार नहीं कहूंगा, जो समझाया जा रहा है उस पर दिमाग लगाओ, जरूर से ज्यादा मत तेज बनो बेटा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। सुबह भी यही गाना गाना पड़ता है, अब भी यही गाना गाना पड़ता है, मुझे लगता है मैं मूर्खों को पढ़ा रहा हूँ। जो समझाया जा रहा है उसको समझो प्लीज, ठीक है। मुझे बहुत घटिया लगती है ये हरकत की जो समझाया जा रहा है वो समझ में नहीं आना और नई नई बकवास बातें दिमाग में आती हैं। उम्मीद करता हूं इसके बाद आप शर्म करेंगे इस चीज पर। इस लिखे सेंटेंस में मैंने कहा रितेश इज व्हाट, आपने कहा स्टूडेंट, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ। इसी से ठीक पहले आया ये जो एडजेक्टिव है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन की वजह से आर्टिकल ए का यूज हमने सही मान लिया। सेंटेंस नंबर 2 की बात करते हैं, सीमा हैज व्हाट, आपने जवाब दिया शर्ट, यानी कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ। से ठीक पहले आया ये नाइस, व्हाट काइंड ऑफ शर्ट, आपने कहा नाइस, यानी कि ये अपने आप में क्या हुआ एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, है ना। ये अपने आप में क्या हुआ बच्चों, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब आप जानते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने की वजह से यहां पर आर्टिकल ए का यूज होना चाहिए था, यानी कि नहीं है, तो ये अपने आप में एक गलती हो गई, है ना। यहां समझ में आ गई जी, ठीक है भाई, यहां तक की बात समझ में आ गई भाई। सत्या पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा, यहां तक की बात समझ में आ गई भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आए, शी फाउंड ब्यूटीफुल ड्रेस। मैं अगर आपसे पूछूं शी फाउंड व्हाट, आपने कहा ड्रेस। ड्रेस अपने आप में किस तरह का नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यहां तक बात समझ में आई, फाइन। मैं अगर आपसे पूछता हूं व्हाट काइंड ऑफ अ ड्रेस, आपने कहा ब्यूटीफुल, यानी कि कायदे से ये एक एडजेक्टिव हुआ। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन की वजह से यहां पर भी आर्टिकल ए की हमें जरूरत थी, भाई हाँ है ना। यहां तक समझ में आ गई जी, क्लियर होगी बातचीत, यहां तक की बात क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले सवाल पर आ जाते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा ध्यान से देखकर बताओ कोई गड़बड़ है क्या। इस क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 9 को मैंने निशान लगाए हैं। इन सभी के सभी शब्दों को ध्यान से देखें, ठीक है, फटाफट से देखो और इसमें कोई गड़बड़ ठीक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8, 9,
अगर इनमें कोई करेक्शन हो सकती है तो जरा फटाफट से बताओ। हम्म, बहुत बढ़िया। शाबाश। बहुत बढ़िया जी। चलिए, वेरी नाइस। आओ अब थोड़ा सा देखते हैं आपने जो आंसर्स बनाए हैं उनमें कहाँ कहाँ क्या ठीक हो सकता है। सेंटेंस नंबर 4, संजीव बॉट व्हाट, आपने कहा शर्ट्स। देखें तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। व्हाट काइंड ऑफ अ शर्ट, न्यू, यानी कि ये एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन की वजह से इस ए की हमें जरूरत नहीं थी। बात समझ में आई भाई? ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलना चाहूंगा मैं आपको। सवाल लिखा है 7th, शी डिमांडेड व्हाट, आपने कहा ज्वेलरी। ज्वेलरी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है ना? इसी से ठीक पहले व्हाट काइंड ऑफ ज्वेलरी। देखो बच्चों, एडजेक्टिव को पहचानने के लिए हम सवाल पूछ सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ, यानी कि हिंदी में अगर इसे हम कहें तो किस प्रकार का, आपने कहा एक्सपेंसिव। अरे किस तरह की ज्वेलरी थी, आपने कहा एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव कहने का मतलब बड़ी महंगी थी, है ना? तो इसका मतलब क्या समझ में आया भाई? इसका मतलब ये समझ में आया, ये अपने आप में क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब जूली अनकाउंटेबल है तो इस एन की हमें जरूरत नहीं है। भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? आया ना? अगले क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। नमन मैट व्हाट, आपने कहा ट्रैफिक। ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन है। व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रैफिक, आपने कहा ह्यूज, यानी कि ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ। अनकाउंटेबल होने की वजह से इस ए की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीपीओ में, सीजीएल, सीएचएसएल और ऐसे कई सारे स्टेट लेवल के एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं। वहां जाकर दिमाग खुजलाना पड़ता है कि अबे यार इतनी छोटी छोटी बातें भी पेपर पूछ लेता है। और इतनी छोटी बातें इसलिए नहीं समझ में आती क्योंकि नाउन में ध्यान नहीं है। प्रोनाउन सिर से ऊपर से गया, एडजेक्टिव में आकर कहते हैं सर सारे क्वेश्चंस आप कराओगे क्या? तो भैया ऐसे ही लोग बर्बाद होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। यू नीड व्हाट, आपने कहा वर्क। अनकाउंटेबल नाउन बताया गया है। व्हाट काइंड ऑफ अ वर्क, एडजेक्टिव। अनकाउंटेबल होने की वजह से इस ए की जरूरत नहीं है। कहानी खत्म हो गई। ये हो गया हमारा एट्रीब्यूटिव फंक्शन में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस। अब हमारे पास कुछ सवाल बचते हैं, इनको देखने के लिए हमें दूसरे फंक्शन पर आपको लेकर चलना होगा। और दूसरा फंक्शन कहलाता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव भाई, फंक्शन का मतलब आपको पता है, यूज कहने की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना जी? हमारे लिखे हुए सेंटेंस में एडजेक्टिव दो तरह यूज हो सकता है। एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी कि नाउन से ठीक पहले। अब नाउन कैसा हो उसी पर डिपेंड करता है आर्टिकल का यूज होना। और दूसरा नाम कौन सा बताया मैंने, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अच्छा बच्चों, याद करके बताओ, आप लोगों ने सुना होगा एक प्यारा सा शब्द जिसे आप प्रेडिकेट कहते हैं। सुना होगा आप लोगों ने कहीं ना कहीं। जरा बताओ प्रेडिकेट हम किसे कहते हैं? तो आप अगर इसको समझने की कोशिश करें तो किसी भी लिखे हुए सेंटेंस को दो हिस्सों में बांट सकते हैं।
फिर से समझिएगा बच्चों, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। हिस्सों में बांटने का मतलब, अगर किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को निकाल लें तो बच गया जो भी कुछ, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, है ना। फिर से समझिएगा, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट को निकाल दें, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट को निकाल दें तो भाई साहब जो भी बच गया वो आपका सब कुछ प्रेडिकेट है। इस बात को थोड़ा और सरल भाषा में समझें। जब भी हम किसी सेंटेंस की बात करते हैं, जब भी हम किसी सेंटेंस की बात करते हैं तो किसी भी सेंटेंस यानी कि किसी भी वाक्य के दो हिस्से बांटे जा सकते हैं। एक हम कहते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हटाते ही आपके पास जो भी बच गया वो सब कुछ आपका प्रेडिकेट कहलाता है, ठीक है, वो आपका प्रेडिकेट कहलाता है, ठीक है। अब समझो ध्यान से, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा और मैंने आपके सामने कहा नमन, नमन गिव, छोड़ो गिव का क्या करेंगे, हम कुछ और लिखते हैं। मैंने कहा नमन रोट अ लेटर। भाई मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा, पढ़कर देखें। नमन रोट अ लेटर, यानी कि नमन नाम का कोई इंसान है जिसने पत्र लिखा। आप अगर इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, आप अगर इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बात में क्या समझ में आया मेरे भाई? बात में ये समझ आया कि हमारे सामने इस लिखे हुए सेंटेंस में नमन क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को अगर मैं हटा दूं, जो भी ये बच गया वो सब कुछ इसका क्या कहलाया? प्रेडिकेट कहलाया, हाँ है ना। प्रेडिकेट को अगर और ध्यान से हम समझें, प्रेडिकेट को अगर और ध्यान से हम समझें तो प्रेडिकेट शब्द का अर्थ समझ में आया। क्या चीज? कि प्रेडिकेट के अंदर एक तो लिखी होती है वर्ब, क्या लिखी होती है? वर्ब। और एक वर्ब का लिखा हुआ हो नजर आता है ऑब्जेक्ट। क्या लिखा नजर आता है? ऑब्जेक्ट, है ना। बात समझ में आई? अब प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव का मतलब समझ में आया कि अगर वर्ब के बाद हम सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का यूज करें। किसका यूज करें? सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का यूज करें। लेकिन एक बात और हमें इसी के साथ याद रखनी होगी कि हम इसके बाद किसी भी तरह के नाउन का यूज नहीं करें। अब अगर नाउन का यूज नहीं करेंगे तो हम इससे पहले आर्टिकल ए या एन का भी यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आई? है जी? बात समझ में आई? अगर हम किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में वर्ब के बाद सिर्फ एक एडजेक्टिव लिखने का काम करें और इस एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं लिखें, देखो क्योंकि एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आ गया तो ये तो एट्रीब्यूटिव फंक्शन हो गया। अगर बिना नाउन के हम एडजेक्टिव का यूज करें तो भाई नाउन नहीं तो आर्टिकल की भी जरूरत नहीं। अब अगर मान लो दोस्तों मैं आपके सामने एक सवाल लिखता हूं, गौर फरमाइएगा इस बात पर। अगर मैं आपके सामने एक सवाल लिखता हूं और मैंने सवाल लिखा श्रुति इज अ टॉल, तो क्या ये सेंटेंस कहना ठीक होगा? हाँ या ना कहकर मुझे बताएं। बताओ बताओ, सोच के बताओ। मैंने आपके सामने लिखा श्रुति इज अ टॉल, कहना सही होगा? तो आपके दिमाग में दो बातें आ सकती हैं। एक बात क्या होगी? आपके दिमाग में एक बात क्या होगी? आप कहोगे अरे सर रुको तो सही, यहां पर अगर आप गर्ल लिख दो तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये हुआ इसी का एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और सिंगुलर काउंटेबल नाउन की वजह से ये ए अपने आप में अब सही हो गया। यही होगा ना भाई? अरे हाँ है ना। आप यही कहना चाहोगे सर यहां एक बार गर्ल लिख दो, गर्ल अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसी से पहले आया ये एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव की तरफ इसे लेकर चला गया और सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने की वजह से आर्टिकल ए या एन यहां आप जचा सकते हो, है ना। लेकिन जब आपने यहां इस गर्ल नाम की चीज को लिखा ही नहीं, कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं, तो इस एडजेक्टिव्स के बाद हमें कोई नाउन लिखा नजर नहीं आया, तो बात ये समझ आई इससे पहले इस आर्टिकल की भी जरूरत नहीं है। अब ये जो टॉल लिखा है, ये टॉल इनफैक्ट किसकी क्वालिटी है? बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ है ना। अरे हाँ है ना, ये एक्चुअल में क्वालिटी किसकी है? इस नालायक इंसान की। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? अरे हाँ है ना। तो चीजों को समझने की जरूरत है। ये हो गया हमारा दूसरा फंक्शन। तो दो फंक्शंस आपके सामने आए, एक नाउन के साथ और एक नाउन के बगैर। अगर ये बात अपने पल्ले पड़ गई है तो भाईजान आपके सामने कुछ क्वेश्चंस मैं निशान लगा देता हूं जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए थे। जरा इनको लपेट दो फिर मैं लिपटता हूं। चलो चलो इन क्वेश्चंस पर दिमाग लगाओ।
बन गया भाई? हो गया जी? चलिए, तो अब मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ मिलकर इसी बात को। क्वेश्चन को देखते हैं। बाहुबली वॉज एन एक्सेलेंट, अगर इसके साथ हम यहां मूवी लिख दें तो ये अपने आप में सही हो जाएगा, लेकिन बिना नाउन के अगर एडजेक्टिव को हम यूज कर रहे हैं तो हमें इस एन की जरूरत नहीं। ये एक्सेलेंट किसके बारे में बता रहा है? बाहुबली फिल्म के बारे में। बात समझ में आई? आके ना, क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं। द स्टोरी इज अ गुड। आप कहोगे सर जब कोई नाउन ही नहीं है तो इसकी भी जरूरत नहीं है, ये गुड किसकी क्वालिटी बता रहा है? स्टोरी की। इस सवाल को देखें, शी इज अ शाई, यहां पर शाई, अरे भाई साहब बिना नाउन के इसकी जरूरत नहीं। शाई प्रेडिकेटिव किसके लिए यूज हुआ? शी के लिए। ठीक है बच्चों?
हेलो जी, मैं वापस आपके सामने। चले भाई आगे। समझ में आ गई बातचीत भाई? अरे पढ़ने के लिए समय दिया था, तुम ऐसे मत कहो कि मैं कहाँ चला जाऊंगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई भाई? हाँ है ना? तो अरे, सबको ठीक से दिखाई दे रहा है? सुन पा रहे हैं? हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। ठीक है, शुरू करें। चलिए आ जाओ, फिर अब बातों को समझते हैं। तो ये तो हो गए दो फंक्शंस। इन फंक्शंस की भी असली जो गहराई है वो आपको बहुत आगे समझ में आएगा, जब हम इससे अगले टॉपिक की तरफ चले जाएंगे, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चीजों को लेकर चलते हैं थोड़ा सा आगे। अभी तक हमने एडजेक्टिव्स किसी भी सेंटेंस में यूज कैसे होता है ये समझने का काम किया। अब हम जो चीज समझने का काम करेंगे दोस्तों, वो समझने वाली बहुत प्यारी चीज है, जिसे हम कहते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। पहले एडजेक्टिव्स के टाइप्स हम समझेंगे, एडजेक्टिव्स कितनी तरह के होते हैं, उसके बाद हम फिर चीजों को आगे लेकर चलेंगे। फाइन, आ जाओ। एडजेक्टिव्स के अगर टाइप्स की हम बात करें बच्चों, तो सबसे पहले आता है एक एडजेक्टिव जिसे हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। दोस्तों, सबसे पहला एक एडजेक्टिव हमारे सामने है जिसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव को अगर समझें तो इसे निकाला जाता है, इसे डिराइव किया जाता है, डिराइव फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन। इसे प्रॉपर नाउन से बनाया जाता है। ठीक है, फाइन। हाँ जी निशु, बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझने का काम करते हैं। चलो थोड़ी सी कहानी को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने यहां लिख लेता हूं प्रॉपर नाउन, और यहां हम लिख लेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, इंडिया से प्रॉपर एडजेक्टिव हमने बनाया इंडियन। चाइना से प्रॉपर एडजेक्टिव हमने बनाने का काम किया चाइनीज। ठीक है, कुछ प्रॉपर एडजेक्टिव्स बनाते हैं, है ना? फिर इनके साथ खेलेंगे सवाल की तरह से। ठीक है, जैसे गांधी, गांधीयन। ठीक है, नाम सुना ही है आपने, टैगोर, टैगोरियन। जैसे अगर हम कहें फ्रांस, एडजेक्टिव बनाने का काम किया फ्रेंच। ठीक है, तो इस तरीके से एडजेक्टिव्स बनाए जाते हैं, है ना? अब इनके अंदर एक सवाल के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। चलिए मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूं। ठीक है, आपके हिसाब से मैंने यहां पर इसके साथ शब्द लिखा है, तो इनमें से कौन सा शब्द इसके साथ मैच बनाएगा? पहले आप एक बार ध्यान रखें। चलिए,
अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि गड़बड़ कहाँ है और क्या इससे सीखने को हमें मिलेगा। सबसे पहली बात अगर ध्यान से हम देखें तो आप लोगों को एक चीज बताई गई है कि किसी भी नाउन के साथ एपोस्ट्रोफेस लगाकर हम उसके बाद एक दूसरे नाउन को पॉजेसिव केस बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कि ये बात अपने आप में बिल्कुल सही है, ये हमें सिखाया गया है ना। इस बात को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं कि जो भी हमारे सामने ये प्रॉपर नाउन है, इनके साथ एपोस्ट्रोफेस लगाकर हम इनके साथ पोजेशन को मेंशन कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है भाई, है ना। बात दूसरी को देखते हैं। तो ये जो हमने लिखा इंडियन, अगर आप इस इंडियन को ध्यान से देखोगे तो ये अपने आप में है प्रॉपर एडजेक्टिव। ये अपने आप में क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। और एपोस्ट्रोफेस लगाने की इजाजत नाउन के साथ है, ना कि एडजेक्टिव के साथ। तो भाई यहां पर हमारे सामने एक दूसरी बात कुछ ऐसे आ गई कि ये जो भी हमारे सामने प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं, इनके साथ एपोस्ट्रोफे एस लगाने की हम गलती कतई नहीं करेंगे। ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव अपने आप में ही पॉजेसिव बनाकर चलते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गई हमारे सामने दूसरी बात, यानी कि यहां से हमें समझ में आया इसके साथ एपोस्ट्रोफेस लगाना गलत हुआ। अब आती है एक अगली बात, बड़े ध्यान से समझो भाई, बहुत ध्यान से समझो। यहां लिखा है क्या? द इंडियाज पॉपुलेशन। अब एक बात बताओ, अगर मैं इंडिया एपोस्ट्रोफेस पॉपुलेशन कह रहा हूं तो भारत की जनसंख्या यही बता रहा हूं, भारत की जनसंख्या। तो भारत की जनसंख्या भारत की स्पेसिफिक ही है, तो यानी कि यहां इसके साथ इस द को लगाने की आवश्यकता नहीं है, है ना। तो अगर आप इन प्रॉपर नाउन के साथ एपोस्ट्रोफेस लगा रहे हो तो ये कायदा याद रखा जाए कि इनके साथ द लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर होगी बातचीत भाई, है ना। अब आगे अगर हम पढ़ने का काम करें तो देखो यहां फिर से वही गड़बड़ हुई, त लगाने की गड़बड़ हुई, है ना। और अगर हम कहें तो एपोस्ट्रोफे एस लगाने की गलती हुई, है ना। अगर हम एडजेक्टिव की तरह इसे यूज कर रहे हैं तो इसके साथ भी हमें द लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात समझ आई? तो भैया यहाँ ये भी गलत है और एपोस्ट्रोफे एस भी गलत है। अब आती है एक तीसरी बात, बड़े ध्यान से देखें। हम लोगों ने यहां लिखा देखा इंडियंस। एक बात बताओ मेरे भाई, हम सिंगुलर से प्लूरल, फिर से सुनिएगा, हम सिंगुलर से प्लूरल नाउन को बनाते हैं या फिर प्रोनाउन को बनाते हैं? एडजेक्टिव का प्लूरल होने से क्या लेना देना? आप कहोगे जी कुछ भी नहीं। अगर एडजेक्टिव का प्लूरल बनाना ही गलत हुआ तो यहां पर इसको प्लूरल की कैटेगरी में लिखना पूरी तरह से गलत हुआ, हाँ के ना। एक बार फिर से सुनिएगा, मैंने क्या कहा? हम किसी भी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाते हैं। अगर एडजेक्टिव का हम प्लूरल नहीं बनाते तो मुझे कुछ पुरानी बात याद आ गई। और पुरानी बात क्या याद आई? जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस अगर लिखता हूं, पुरानी बात याद आ गई बच्चों। मैंने आपके सामने लिखा ही सॉ अ 6 feet स्नेक। नाउन के दौरान हमने ये सेंटेंस पढ़ा था, नाउन के दौरान हमने ये सेंटेंस पढ़ा था भाई, हाँ है ना। अब अगर मैं इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ूं तो भाई साहब मैंने सवाल पूछा ही सॉ व्हाट, आपने कहा स्नेक। अपने आप में स्नेक क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन की वजह से ए का हमने यूज किया, यानी कि ये सारा का सारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अरे भाई हाँ है ना। जब ये एडजेक्टिव है तो हमें अभी अभी याद आया है ये चीज कि भाई एडजेक्टिव का हम प्लूरल यूज नहीं करते, इसीलिए फीट नहीं हम फूट का यूज करेंगे। अब सोचो इस बात को ध्यान से, नाउन में ये चीज रटी थी हमने, है ना। लेकिन एडजेक्टिव इसका रीजन समझा रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? नाउन में ये चीज हमने रटी थी। एक और सेंटेंस लिखता हूं, देखो अब आपका दिल खुशी से उछल पड़ेगा, ठीक है ना। मैं अगर आपके सामने कहता हूं शी बॉट 10 inches पाइप्स। अब इस सेंटेंस को याद करो, नाउन के दौरान रट्टा था। अब एक एक चीज समझ में आएगी आप लोगों को, गौर फरमाइएगा। मैं अगर आपसे सवाल पूछना चाहूं, ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा शी बॉट व्हाट, आपने कहा पाइप्स। अपने आप में है तो ये क्या? प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन की वजह से कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हुआ, है ना। ये जो भी कुछ लिखा है अपने आप में एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होने की वजह से ही हम इसे प्लूरल नहीं सिंगुलर की तरह यूज करेंगे। क्या मेरी बात समझ आई भाई? रटी थी ये चीजें नाउन में आप लोगों ने, आज इसकी वजह समझ आ रही है। इसीलिए बार बार एक चीज कहता हूं कि बेटा मेरी क्लास में पढ़ने के लिए जितना सब्र रखोगे, पेशेंस रखोगे, उतना ज्यादा मजा आएगा आगे की क्लासेस में पढ़ने में। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक और सेंटेंस लिखता हूं आपके लिए, एक और सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा।
क्या ये सेंटेंस अपने आप में सही है? क्या ये सेंटेंस अपने आप में सही है? आप इसे देखोगे ध्यान से, अपने आप ही समझ में आ जाएगा क्या चीज। सर रुपीज अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसीलिए किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं। ये जो भी कुछ लिखा है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, इसीलिए प्लूरल की जरूरत नहीं। अरे भाई हाँ या ना? सेट हो गई मामला? सेट हो गया मामला? गोलमाल है? कौन हो भाई तुम, कहां से हो, काहे का गोलमाल हो गया तुम्हें? क्लियर हो गया? एक और सवाल रखता हूं एक और सवाल रखता हूं। देखो भाई, आप लोगों को ये चीज पता है कि शूज अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है? अरे भाई हाँ है ना? आपको ये पता है कि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है? क्लियर है? अब अगर मान लो दोस्तों, मैं इसी लिखे हुए शूज को किसी और नाउन से पहले यूज करूंगा, तो आप लोग ये चीज जानते हैं कि इस नाउन से पहले आते ही एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। अरे भाई हाँ है ना? जब ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बनेगा तो इसका बिहेवियर सिंगुलर होगा। तो क्या मैं आपके सामने अगर ऐसा कह दूं, क्या मैं आपके सामने ऐसा कह दूं शूज डिजाइन, तो क्या ये कहना सही होगा? मैं अगर आपके सामने कहूं शूज मार्केट, तो क्या ये कहना सही होगा? मैं अगर आपके सामने कहूं शूज कलर, तो क्या ये कहना सही होगा? बताओ जरा। अरे दिमाग लगाने से पहले सब्र से सीखना पड़ेगा। नहीं सीखोगे तो सब बर्बाद है। जिनके बस की सब्र करना नहीं है वो बर्बाद है, और जो सब्र करके सीखेंगे उन्हें सबसे ज्यादा मजा आएगा। आप ये चीज देखते ही पहचान गए ना अब, क्या कि सर नाउन हमारे सामने यहां है, तो नाउन से पहले आती एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव सिंगुलर रखना है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव सिंगुलर, एडजेक्टिव सिंगुलर, ये सब के सब आपके नाउन से पहले आए हुए एडजेक्टिव्स हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? ठीक है। पेपर में सवाल दिया गया, ही डाइड ऑफ लंग्स कैंसर, कहना सही हुआ? शी अंडरवेंट एन आईज सर्जरी। दो सेंटेंसेस पेपर में दिए गए, बताओ भाई क्या ये सेंटेंसेस कहना सही है? बताओ भाई। मेरी मम्मी नु पसंद नहीं हो तू। तो इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस को देखते ही खेल समझ आ जाना चाहिए। शी डाइड ऑफ व्हाट, आपने कहा कैंसर, यानी कि ये रहा आपके सामने नाउन, हाँ कि ना? अब इस नाउन से ठीक पहले ये जो भी कुछ लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव है, इसलिए प्लूरल की जरूरत नहीं है। हाँ कि ना? बात समझ में आई? ठीक है भाई। अगले सवाल को देख लीजिएगा, लिखा हुआ है शी अंडरवेंट एन आईज सर्जरी। कोई दिक्कत नहीं है, सर्जरी अपने आप में सिंगुलर, एन लेके चलेगा। ये आपके सामने एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, कहानी खत्म हुई। समझ में आ गई बातचीत भाई? क्लियर है यहां तक की बातचीत? कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक की बात समझ में आई भाई? फाइन। तो चीजें बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, और जिन्हें नहीं समझ में आता वो भगवान के भरोसे चल रहे हैं, उनका कोई इलाज नहीं है। ठीक है भाई। तो हमने यहां पर इसको भी ठीक कर दिया। तो अब अगर हम अगली बात के समझें, तो भैया एडजेक्टिव के बाद सीधा आप नाउन लिखें, यानी कि इंडियन पॉपुलेशन कहना बिल्कुल सही है। हाँ है ना? तो इससे मतलब हमें क्या समझ में आया? इससे मतलब ये समझ आया कि चाहे इंडियन पॉपुलेशन का हो, चाहे इंडिया एपोस्ट्रोफे एस पॉपुलेशन का हो, दोनों एक ही काम करते हैं। मैं इस बात को यहां लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से इसे समझने का काम कीजिएगा। मैं अगर आपके सामने कह रहा हूं इंडियाज पॉपुलेशन, तो इसका भी वही अर्थ है जो आप इंडियन पॉपुलेशन कहने का काम करेंगे। इन दोनों का अर्थ एक ही है, इन दोनों के अर्थ में कोई फर्क नहीं है। यहां तक समझ में आ गई बातचीत भाई? ठीक है जी। यहां तक की बात समझ में आई?
आपकी क्लास में कुछ अल्टीमेट लेवल के नशेड़ी हैं, ठीक है, उनके नाम मैं लूंगा तो शायद उन्हें थोड़ी शर्म आए। एक पूछ रहा है द गंगा लिखना सही होगा, ये अल्टीमेट लेवल के नशेड़ी हैं, ठीक है भाई साहब। एक और जेंटलमैन है, वो कह रहे हैं सर्जरी अनकाउंटेबल नाउन नहीं होगा सर, ये दिमाग से पैदल है। सर्जरी कई तरह की हो सकती है, और जिस जैसे कई तरह के हो सकते हैं वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में बताए गए हैं। ये कतई नहीं पढ़ते, ये माँ कसम खा के आते हैं क्लास के अंदर कि हमें कुछ नहीं पढ़ना ना दिमाग लगाना, बस हमारे दिमाग के अलग ही ढोल बजने चाहिए, दिमाग में चलना चाहिए। बेटे मौज कर दी, दिमाग से पैदल, कोई ध्यान नहीं है पढ़ने में, बस मैं पढ़ा रहा हूँ एडजेक्टिव, दिमाग चल रहा है द गंगा लिखना सही होगा सर, द जमुना लिख, तू गंगा क्यों लिख रहा है। एक दिन उलझ के खड़े हो जाओगे बेटा, क्योंकि मैं नाउन की कौन सी बात आज समझा रहा हूं, कल कौन सी नाउन की बात समझाऊंगा, तब जाके समझ में आएगा। अलग ही लेवल पे चल रहे हैं भाई साहब। ये एक छोटा सा रेफरेंस है जो नाउन में हमने पढ़ा, ठीक है भाई। अब एक दूसरी कैटेगरी के एडजेक्टिव से मिलाते हैं। इस दूसरे टाइप के एडजेक्टिव को हम कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव पर काम करते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव शब्द कुछ सुना सुना लगता है, पोजेसिव शब्द ही कुछ सुना सुना लगता है। रिवर्स में आओ, आप लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा, आके ना, आप लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा जिसमें एक प्यारा सा प्रोनाउन हमने पढ़ने को देखा, पर्सनल प्रोनाउन हम कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन हम एक चीज को कहते हैं, है ना भाई। अब वो जो पर्सनल प्रोनाउन है उसमें हमने इस तरीके की एक लिस्ट बनाई थी, कुछ याद है, आई माई मी, ऐसी एक लिस्ट बनाई थी। इसके नीचे वी यू, इसके बाद इसके नीचे आर योर एक्सेट्रा, इधर हमने लिखने का काम किया था, कुछ याद है, हाँ या ना, यहाँ तक की बात याद आ रही है। तो आप लोगों को इस सारे के सारे खेल में एक चीज बतलाई गई थी, अगर शायद आपको थोड़ा सा ध्यान हो, हम लोगों ने एक बात समझी थी, और वो बात ऐसी कुछ लिखी थी कि माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। आप जब इनकी बात करते हैं दोस्तों, आप जब इनकी बात करते हैं तो ये ऐसे शब्द हैं, ये ऐसे प्रोनाउन हैं जिनके साथ हमें कंपलसरी नाउन लिखना पड़ता है। हाँ भाई, कुछ याद आया कि नहीं आया। इनके साथ हमें कंपलसरी नाउन लिखना पड़ता है, कुछ याद आया कि नहीं आया। अगर इनके साथ हमें कंपलसरी नाउन लिखना पड़ता है तो नाउन से पहले आकर नाउन के मीनिंग को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो ये वास्तविक रूप से कुछ और नहीं, पोजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं। ये कुछ और नहीं, अपने आप में पोजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। चलिए आपको थोड़ा घुमाकर लाता हूं इन बातों से रिलेटेड, ठीक है जी। एक सवाल लिखता हूं आपके लिए। मैंने आपके सामने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं।
चलिए, अब इन सभी के सभी सवालों को ध्यान से पढ़ा आपने, देखो क्या गड़बड़ हुई। ठीक है, सवाल पहला देखते हैं। मैंने कहा नोरा फतेही, पहले मैं जो सेंटेंस पढ़ रहा हूं, मैंने कहा नोरा फतेही इज माई फ्रेंड। सेंटेंस पढ़ा तुमने? ए, सेंटेंस पढ़ा तुमने? नोरा फतेही इज माई फ्रेंड। जिलानी साहब आप जलो मत, ठीक है? ठीक है, हाँ, आप अपनी पर कंसंट्रेट करो। मैंने आपको कहा नोरा फतेही इज माई फ्रेंड। अब आपको जलन हुई होगी, चलो बे, चलो, ठीक है। अब जब नोरा फतेही मेरी फ्रेंड है तो मेरी स्पेसिफिक है, तुम्हारी क्या है? हम्म? मजाक में एक बात समझो ध्यान से, ठीक है? मजाक में एक बात हमें समझ में आई कि जब आपने इस लिखे हुए सेंटेंस में इस फ्रेंड नाउन से पहले इस एडजेक्टिव का यूज करके इस फ्रेंड को स्पेसिफिक बना दिया तो दोबारा से आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है जी? अरे हाँ या ना? समझ में आई? ठीक। अब सेंटेंस को देखते हैं। शी इज माई, आप जान गए हैं इस बात को कि सर बिना नाउन के इसका यूज नहीं होता। अरे बिना एडजेक्टिव इसके बात ही नहीं बनेगी। इसी को हटाकर हम लोगों ने लिखने का क्या काम किया? माइन। ठीक। आई नो अ हर फादर, अरे भाई साहब मैं अगर उसके बापू को जानता हूं तो ये इसके लिए एक एडजेक्टिव तैयार हुआ, तो उसका बापू तो उसी का बापू है, उसके साथ ए लगाने की क्या तुक है? नॉनसेंस है। शेखर बिकेम देयर द बॉस, अब भाई साहब अगर शेखर उनका बॉस बन गया है, सुन रहा है ना तू? जब शेखर उनका बॉस बन ही गया है, तो शेखर उनका अगर बॉस बन गया तो द लगाने की कोई सेंस नहीं। तो बात ये समझ आई, नाउन से पहले जब आप इन सभी एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं तो ये स्पेसिफिक ही होते हैं, इनके साथ हम लोगों को किसी भी तरीके के आर्टिकल की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात, नहीं आई? ठीक है। अब जिलानी साहब का निकाह तो करवा रहे हैं ना? अबे जिलानी साहब, आपके निकाह के लिए गुजारिश आई है, आपके निकाह के लिए गुजारिश आई है? नाम बताएं किसने गुजारिश फरमाई है? हैं? आपके लिए निकाह के लिए गुजारिश आई है, फरमाए नाम क्या है? लड़की का नाम बोलकर सुनाऊं? देखो उसने लिखा भी है जी, बिल्कुल आ गई है सर। है? देखो जिलानी साहब बहुत ज्यादा शर्मा रहे हैं, जिलानी साहब इतने ज्यादा शर्मा रहे, कह रहे हाय अल्लाह। है? ठीक है। नोरा से सौरभ मुक्का मार लूंगा साला, नोरा तेरे भाई की। अरे भाई साहब। चलो ठीक है भाई, बात समझ में आई? तो इनके साथ आर्टिकल की, तो जो जो लोग ये सोचकर बैठ जाते हैं ना कि नाउन से पहले एडजेक्टिव आया तो आर्टिकल आएगा ही आएगा, इसीलिए डांटा था किसी को थोड़ी देर पहले। ठीक है ना भाई? तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, पहले समझा करो। फाइन। चलिए तो थोड़ा आगे लेके चलते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव से आगे थोड़ा चलते हैं। तो अगली बात आती है, इसे हम तीसरी कैटेगरी से जोड़ते हैं। इसे हम कहते हैं दोस्तों डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आप कहोगे सर डिमोन्स्ट्रेटिव तो प्रोनाउन भी पढ़े थे हमने, है जी भाई साहब? फाइन। तो हम लोगों ने समझने की कोशिश की, क्या? सर कतई जहर, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना कुंवारा मर जाऊंगा। ठीक है। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, ठीक है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपने पढ़ा है ना? बिल्कुल ठीक है पंकज ने। डिमोन्स्ट्रेटिव की अगर हम बात करें तो ये याद है हमें, चलो इकट्ठे ही लिख लेते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस। कुछ याद आया भाई? अब अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनकी बातचीत में हमें याद है कि भाई अगर इनके साथ हम नाउन को जोड़ दें, अगर दोस्तों हम इनके साथ नाउन को जोड़ दें तो नाउन को जोड़ते ही क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव बन जाएंगे। अरे हाँ है ना? बात समझ में आई? एक एग्जाम्पल लेकर चल जाते हैं, ठीक है ना? मैं एक एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करता हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई डू नॉट लाइक द दिस काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। बताओ भाई, एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है,
लाजवाब पढ़ाते हो आप बेटे, पढ़ ले। सर आज आपको खाना नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई खाना? चलो भाई दिमाग लगाओ फटाफट से। तो इस सेंटेंस में कुछ भी ऐसी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आप लोग ये चीज बहुत खूबसूरत तरीके से जानते हैं कि सर हम दिस जब यूज करते हैं तो सिंगुलर नियर के लिए यूज करते हैं, तो इसका मतलब इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल या इसके साथ जो भी हम नाउन यूज करेंगे वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। इसके साथ हम किस तरीके का नाउन यूज करेंगे? अरे भाई साहब इसके लिए भी हम सिंगुलर नाउन यूज करेंगे। इसके लिए अगर हम कहें तो प्लूरल कैटेगरी का नाउन हम लोगों को यूज करना है। ठीक इसी तरीके से इसके लिए भी हमें क्या यूज करना? प्लूरल नाउन यूज करना होगा। अब जब आप डिमोन्स्ट्रेटिव का यूज कर रहे हैं तो पॉइंट आउट आप कर रहे हैं, जब आप पॉइंट आउट कर ही रहे हैं तो वो स्पेसिफिक हो गया। इसका मतलब क्या समझ आया भाई? इससे ठीक पहले हम लोगों को किसी भी तरीके के नाउन की जरूरत ही नहीं है। जी बात यहां तक समझ में आई? इससे पहले में किसी भी तरीके के नाउन की जरूरत ही नहीं है। अब यहां कोई खिलाड़ी अगर जबरदस्ती नाउन लगा दे तो भैया वो नापाक है, सीधी सी बात है। जबरदस्ती नाउन लगा दे, आई मीन आर्टिकल लगा दे, तो भाई सवाल के अंदर दो छेड़खानी हम करेंगे। पहले तो दिस की वजह से काइंड सिंगुलर हमने बनाया, और जब दिस अपने आप में स्पेसिफिक बना ही रहा है तो इस द की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, हाँ भाई वीडियो लोग समझ आया? अच्छा ये ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि दीज के साथ आप काइंड्स लिख दें, तो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है? हाँ भाई वीडियो लोग, मजा आया? समझ आया बे? सेट हो गई? आई मीन ये जो इंफॉर्मेशन हमने आपको बताई है सेट हो गई, समझ आई? तो बच्चों यहाँ तक की बात को ही आज हम लोग लेकर चलेंगे। पहले यहाँ तक की कहानी को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है ना जी, ताकि आगे हम चीजों को समझा सके। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए और मस्ती काटिएगा, ठीक है? और जिनके फिजूल डाउट्स को मैं रोक देता हूँ, ठीक है, उन डाउट्स को जानबूझ के रोकने का पर्पस होता है ताकि आप कुछ समझ सके, सीख सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल, टनाटन रहें, मस्त रहें, ठीक है? बाय जी।